दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे दिया। अब जाहिर सी बात है, इस पे राजनीति भी हो रही है और कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो इस कदम का स्वागत करें। सोनिया गांधी ने इसका स्वागत किया है और जो संसद में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनसे जब पूछा गया कि साहब कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा किसी ने तो दिया, बात खत्म। देखिए, नरसिम्हा राव के बारे में हम सब जानते हैं कि उनके सोनिया से बाद में रिश्ते बहुत ख़राब हो गए थे और वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई थी। इसके अलावा कांग्रेस में वो पहले गांधी फैमिली के बाहर कोई एक ऐसे शख्स थे जो प्रधानमंत्री हुए थे। आपको याद होगा कि जब नरसिम्हा राव की मृत्यु हो गई थी तो उनके शव को सड़क पर रोक दिया गया था और कांग्रेस हेडक्वार्टर में घुसने नहीं दिया था। अंततः उनको वहाँ से ले जाकर उनकी हैदराबाद में अंत्येष्टि करनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली में उन्हें ये भी सम्मान नहीं मिला। तो ऐसे में जब नरेंद्र मोदी उनको भारत रत्न देते हैं तो एक अंग्रेज़ी में वर्ड है अप्रोप्रिएट करना, यानी कि अपना लेना या किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को एक तरह से उस पर अपना ठप्पा लगा देना। नरसिम्हा राव याद किए जाएंगे भाजपा के हवाले से, नरेंद्र मोदी के हवाले से, और ऐसा होने वाले वो पहले ना नेता होंगे ना पहले कांग्रेसी होंगे। पूरी एक लिस्ट ऐसे नेताओं की है कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर, जिस पे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना ठप्पा लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत फेमस और बहुत ही पॉपुलर उनका एक स्टेटमेंट है, सबका साथ सबका विकास। अब उस पर आएंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि उन्होंने किसका किसका साथ कैसे लिया। शुरुआत करते हैं आप बाल गंगाधर तिलक से। सन 20 के दशक में जब गांधी जी हिंदुस्तान आए थे तो उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता तिलक हुआ करते थे। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि कांग्रेस ने उनको प्रमोट किया या कांग्रेस ने उनकी जयंती मनाई या कांग्रेस ने उनका नाम भी लिया। लेकिन जब अमित शाह न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करते हैं, नई शिक्षा नीति, तो उसको तिलक से जोड़ के लॉन्च करते हैं। तो तिलक अब याद किए जाएंगे भाजपा के नाम से। याद रखें, कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली। अच्छा, इसके पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप ये देखिए कि कांग्रेस ने तकरीबन हर उस कांग्रेसी नेता से दूरी बना ली जो कि गांधी परिवार से नहीं आता था। कांग्रेस में नेहरू जी की बात होती है, इंदिरा जी की बात होती है, और बड़ा आश्चर्य तो ये है कि राजीव गांधी तक की बात नहीं होती। सिर्फ 2 नेताओं पे इन्होंने अपना पूरा फोकस रखा है। तो ऐसे में जब बाल गंगाधर तिलक को उनकी नाक के नीचे से मोदी सरकार चुरा लेती है, अप्रोप्रिएट कर लेती है, तो कोई शिकायत करने की स्थिति में भी नहीं होते। लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर, आपको मालूम है कि शास्त्री जी का और गांधी जी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। कांग्रेस हमेशा गांधी जी की बात करती है, पर आपने देखा, कुछ साल पुरानी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने फुल पेज विज्ञापन दिया शास्त्री जी के नाम से। राजनाथ सिंह संसद में खड़े होकर कहते हैं कि सारी कांग्रेस सरकारें भ्रष्ट थी सिवाय शास्त्री जी की। उनके जय जवान जय किसान नारे को उठाते हैं। तो वो कांग्रेस जो लाल बहादुर शास्त्री को भूल चुकी थी, जो उनसे दूरी बना चुकी थी, वो कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री को भाजपा के हाथों खो देती है। भाजपा ने शास्त्री जी को भी अप्रोप्रिएट कर लिया, चुरा लिया। नेहरू के गृह मंत्री थे, मैं समझता हूं कि अपने समय के सबसे बड़े नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन नेहरू से उनके लगातार मतभेद रहे और उनके मतभेदों के चलते कांग्रेस ने कभी पटेल को कोई खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात में पटेल की इतनी बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते हैं, तो पटेल जैसी महान शख्सियत पे भी भाजपा का ठप्पा लगा देते हैं। कांग्रेस एक नेता और खो देती है। हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये एक और नेता थे जिनकी नेहरू से कभी नहीं बनी। ये वो नेता थे जब 1938 में जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे तो बोस खड़े हो जाते हैं, ये जानते हुए कि बोस के मुकाबले नेहरू हार जाएंगे। गांधी नेहरू को पीछे कर लेते हैं और पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव लड़ा देते हैं। बड़ा फेमस डायलॉग है उनका कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मोहनदास करमचंद गांधी की हार होगी। उसके बाद भी बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। गांधी उनसे असहयोग करते हैं और बोस को कांग्रेस छोड़नी पड़ती है। इसके चलते आपने कभी भी कांग्रेस के नैरेटिव में, उनके बयान में बोस का जिक्र नहीं सुना। और अब बोस को इंडिया गेट पे उनकी मूर्ति लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने से जोड़ लिया है। एक नेता और
जो कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है 2 बार, आज भाजपा के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय एक और कांग्रेसी जिनको ये भारत रत्न देकर और बनारस से चुनाव लड़कर अपने से जोड़ लेते हैं नरेंद्र मोदी। प्रणब मुखर्जी जो कि एक ज़माने में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे कांग्रेस में, कांग्रेस के वित्त मंत्री रहे, राष्ट्रपति बने, उनको भी भारत रत्न देकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार कहीं ना कहीं अपने से जोड़ लेती है। और अब हम देख रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी की जो लड़की हैं वो बाकायदा किताब लिखकर कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। ऐसे में प्रणब मुखर्जी का नाम भी नरेंद्र मोदी सरकार के नाम से जुड़ गया। तो ये तो वो कांग्रेसी नेता थे जिनको कांग्रेस ने अपनी नेहरू गांधी जो फैमिली थी उसके ऊपर जो उनका फोकस था, उसके बाहर जो ना देखने की उनकी आदत थी, उसके चलते इन नेताओं को कांग्रेस ने भाजपा के हाथों खो दिया और भाजपा ने इनको अप्रोप्रिएट कर लिया। लेकिन सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने और भी नेता अपने साथ जोड़े हैं जिनका उनसे कोई संपर्क नहीं था। इसमें सबसे बड़ा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बीजेपी से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कभी आरएसएस से कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ करते हैं, उनकी मूर्ति लगाते हैं, हर बात में बाबा साहब का नाम लेते हैं, जिस तरह उन्होंने SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा, जिस तरह वो लगातार उनकी दुहाई देते हैं, मैं नहीं कहता कि लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नरेंद्र मोदी से जोड़ के देखेंगे, लेकिन मोदी जी की कोशिश में कोई कमी नहीं। फिर आप देखें APJ कलाम, हमारे राष्ट्रपति, एक और नेता जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एक नेशनलिस्ट अंदाज में अपने से जोड़ कर रखा है। और फाइनली आप देखते हैं कि वो चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देकर, चरण सिंह फिर कभी भी भाजपा से या RSS से नहीं जुड़े, बल्कि चरण सिंह की शुरुआत ही कांग्रेस में हुई थी, लेकिन वो कांग्रेस ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न देकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम हिस्सों में ना सिर्फ जाटों का दिल जीतने का प्रयास किया, बल्कि इतने बड़े नेता पर अपनी मोहर लगा दी। तो आप ये देखें कि एक जो ये कांग्रेस का एक अंदाज है कि वो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के आगे देख ही नहीं पाते। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि वो राजीव गांधी तक का नाम नहीं लेते। ऐसे में उनके जो बड़े बड़े जितने नाम थे, जो महान लीडर्स थे, नेता थे, उन सब को भारतीय जनता पार्टी उनकी नाक के नीचे से लगातार चुराती जा रही है और उन पे अपनी मोहर लगाती जा रही है। बल्कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, सबका साथ सबका विश्वास, जब हम इन नेताओं के हवाले से देखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि सबका वर्ण सबका अभरण।